बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम और आप सबको खुशामदीद पब्लिक न्यूज़ की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में। मैं हूँ अर्मिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। आप सबको पब्लिक न्यूज़ की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे कि ये जो महीना है आप सब के लिए रहमतों का, बरकतों का, आपकी दुआओं की कबूलियत का महीना साबित हो। और हमने आज कोशिश यही की है आपके इस ट्रांसमिशन के अंदर हम मुख्तलिफ जो टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे। आइंदा आने वाले 30 दिनों में आपका और हमारा साथ रहने वाला है और 4 से 6 बजे तक हमारी पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन है जिसमें हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला का हम एक बार फिर से जितना शुक्र अदा करें वो कम है कि उसने एक महीना ऐसा बाबरकत महीना हमें अता किया है जिसमें कुरान का नज़ूल हुआ। हमारी मग़फ़िरत का बाइस है ये महीना, हमारी दुआओं की कबूलियत का, उसके रहमत का, अपने शुक्र करने का महीना हमें अता किया है। और इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि ये जो दिन है जो आपका और हमारा साथ रहने वाला है हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो, हम इस प्लेटफॉर्म से कुछ ना कुछ पॉजिटिव या प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूट कर सकें आपकी ज़िंदगियों के अंदर, और आप भी अपनी दुआओं में हमें शामिल रखें। बाकायदा तौर पे मैं इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करूँगी। हमारे साथ हमारे मुख्तलिफ मेहमान मौजूद होंगे। किचन के अंदर आपको रौनक देखने को मिलेगी और फिर जो मौज़ूआत के ऊपर जो तज्ज़िये होंगे, जो बातें होंगी कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर, उस पर भी हम बात करेंगे। तो मैं अपने जो पैनल है इसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ ताकि हम बाकायदा तौर पे इस ट्रांसमिशन का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से भी करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद हैं जी डॉक्टर सैयद उसामा ज़िया बुखारी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका और आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ जी हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं, इसकी सीरत स्कॉलर हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। और हमारे पास हमारी हर ट्रांसमिशन की शान बढ़ाने के लिए मरगूब हमदानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका भी कि आप तशरीफ़ लाए। और किचन के अंदर जी हमारे साथ हमारी बड़ी फेवरेट शेफ़ है आयशा सरवर, इनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया और आपको रमज़ान बहुत मुबारक हो। बाकायदा तौर पर जो आज का हमारा टॉपिक है उस पर बात करने से पहले मैं कारी मोहम्मद अवैस असगर कादरी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो तिलावत कुरान पाक से हमारी ट्रांसमिशन का बाकायदा तौर पर आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا
سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। कारी मोहम्मद अवैस अस्कर के साथ मौजूद हैं। हमारी पब्लिक न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान ट्रांसमिशन का बाकायदा तौर पे आगाज़ किया है। दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की तरफ आऊँ, मैं हमदानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि हमदानी साहब कलाम से आप बाकायदा तौर पे आगाज़ कीजिएगा। नात से पहले हमदे बारी ताला पेश करते हैं। ज़रूर। पब्लिक न्यूज़ वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, सारी टीम को, आपको भी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और हमारे प्यारे भाई स्कॉलर साहिबान, इनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। ठीक है, मैं अल्लाह ताला सबको ये माह रमज़ान जितने भी पब्लिक न्यूज़ देखने वाले हैं उनको भी अल्लाह सबको खैरियत से सलामती से आमीन, ऐसे आमीन। माह रमज़ान बार बार अता फरमाए अल्लाह ताला खुशियों के साथ। बिल्कुल ज़रूर। बस आपके पास ये पहुँच रहा है माइक, तो आप सद शुक्र कयूं विरद जुबां हमद खुदा है,
सद शुक्र के यूं विरद जुबां हमद खुदा है। वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। उसका कोई सानी ना कोई उसके मुकाबिल। उसका कोई सानी ना कोई उसके मुकाबिल। वो सबसे जुदा सबसे जुदा सबसे जुदा है। वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। मुस्लिम हो के काफिर हो मुनाफिक हो या मोमिन। मुस्लिम हो के काफिर हो मुनाफिक हो या मोमिन। वो सबका खुदा सबका खुदा सबका खुदा है। वो सबका खुदा सबका खुदा सबका खुदा है। ये रोशनी ये रंग हवाएं ये ग़िज़ाएं। ये रोशनी ये रंग हवाएं ये ग़िज़ाएं। सब उसकी अता उसकी अता उसकी अता है। सब उसकी अता उसकी अता उसकी अता है। वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। सद शुक्र के यूं विरद जुबां हमद खुदा है। वो सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा है। अच्छा जी, रमज़ान के हवाले से जहाँ पर हम बात करते हैं, रमज़ान मुबारक महज इबादात का महीना नहीं है, बल्कि ये कहा जाए ख़ुद एहतसाबी का हो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने का हो। हर लिहाज से हमें कहीं ना कहीं रमज़ान ये दर्स देता है, तकवा का दर्स देता है। तो आज का हमारा मौजू भी इसी हवाले से है कि किस तरीके से हम इस बाबरकत महीने के अंदर तकवा को अपना सकते हैं। और सबसे पहले तो हम अपने मेहमानों से, अपने एनालिस्ट से इस हवाले से ज़रूर बात करेंगे कि आप कैसे तौर पर इस तकवा को डिफ़ाइन करेंगे और कैसे अपनाना है अपनी ज़िंदगी में इस और इस बाबरकत महीने को यूटिलाइज़ करते हुए। डॉक्टर सैयद उसामा ज़िया बुखारी, उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो हम तकवा कहते हैं, सुनते हैं, हर बार कहते हैं कि तकवा अपनाना है, मैं चाहूँगी ज़रा हम गुफ्तगू का आगाज़ इसकी एक डेफिनेशन से ही करें कि तकवा है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। यकीनन ये हमारी खुशबख्ती है और खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक मरतबा फिर अपने माह मुबारक से हमें नवाजा है। और यकीनन पिछले साल कितने लोग थे जो हमारे साथ रमज़ान मुबारक में मौजूद नहीं थे और मौजूद थे और इस दफ़ा मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला सबकी बख्शी भी फरमाए। और हमें बार बार ये जो औलिया किराम, असलाफ़, मुहद्दिसीन दुआएं मांगते थे, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई कि हमें बार बार रमज़ान मुबारक देखना अल्लाह ताला नसीब फरमाए, उसकी बरक़ात से अपनी झोलियाँ बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यकीनन बड़ा अहम सवाल है और ये सवाल ही मैं समझता हूँ रोज़ों की असल मकसदियत जो अल्लाह ने कुरान में बयान की है, जिसकी तिलावत कारी साहब भी फरमा रहे थे आयात बय्यिनात की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़े जो हैं इनकी फ़र्ज़ियत का मकसद ही तकवा है। और क्या खूबसूरत आपने बात की कि तकवा जो है इसको कैसे समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में दूसरे मुकाम पर फरमाया कि हमने तुम्हें मुख्तलिफ़ कबाइल में, मुख्तलिफ़ कौमों में पैदा किया, मुख्तलिफ़ रंगत के साथ पैदा किया। लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, लेकिन तुम में से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ मुकर्रब, इज़्ज़त वाला, प्रोटोकॉल वाला, शरफ वाला वही है जो तकवे वाला है। अब तकवा होता क्या है? तकवा कहते हैं किसे? तकवा कहते हैं अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की ग़ुलामी को। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखा दिया, वैसे करना है। जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना फरमा दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना होकर दिखा दिया, इसको तकवा कहते हैं। अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की ग़ुलामी में इंसान जब आ जाता है, और एक जो ग़ुलाम होता है उसकी अपनी कोई मर्ज़ी मंशा नहीं होती,
वो अपने खालिक मालिक की पैरवी करता है, उसके हुक्म को बजा लाता है, इसी को तकवा कहा जाता है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं तकवा ऐसे है जिसना एक रास्ता ऐसा दुश्वार है जहाँ पे कांटे हैं और इंसान बड़ा फूंक फूंक के कदम रखता है कि मेरा कोई कदम किसी कांटे के ऊपर ना लग जाए और कांटा मेरे पाँव में ना चुभ जाए, मुझे तकलीफ़ ना हो जाए। ऐसे ज़िंदगी में फूंक फूंक के कदम रखना है, क्योंकि ऐसा अमल मुझसे सरजद ना हो जाए जो अल्लाह की नाफरमानी और सरकशी में शुमार हो जाए। और रोज़ा जो है ये तो है ट्रेनिंग का महीना है कि आपने सुबह फजर से लेकर मगरिब तक अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से रुक जाना है अल्लाह के हुक्म से। और क्यों रुक जाना है? असल में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं ट्रेनिंग देना चाह रहा हूँ कि अगर तुम एक महीना सिर्फ फजर से लेकर मगरिब तक मेरी हलाल करदा चीज़ों से मेरे हुक्म के मुताबिक रुक सकते हो, तो बाकी जो 11 माह है, पूरा साल जो है, उसमें हराम करदा चीज़ों से क्यों नहीं रुक सकते? बिल्कुल रुक सकते हैं। मकसद सिर्फ यही है रोज़े का कि हमें ट्रेनिंग दे कि हम अगर अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों को रोक रहे हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, तो हमें हराम करदा चीज़ों से भी रुकना होगा। और यकीनन मैं समझता हूँ कि अगर हम सही मानों में रमज़ान का मकसद समझने में कामयाब हो जाएं और ट्रेनिंग लेने में कामयाब हो जाएं, तो इसी ट्रेनिंग को हम इम्प्लीमेंट करें अपनी बकाया ज़िंदगी में, तो रमज़ान से जो कुछ सीखा था उससे हमें इम्प्लीमेंट करने का मौका भी मिलेगा। वाह डॉक्टर साहब, अभी जो उसामा साहब भी बात कर रहे थे कि ये ट्रेनिंग सिस्टम है एक समहाउ, और उस ट्रेनिंग के लिए रोज़ा की हालत में ऐसी चीज़ों से मना होना जिसका अल्लाह ताला ने आपको जिसका हलाल है जो हमारे लिए, तो वही बात है कि फिर अगर हम एक महीने के अंदर हलाल चीज़ों से रुक सकते हैं तो बाकी के 11 महीने हम बाकी कामों से तो रुक ही सकते हैं जिसको अल्लाह ने मना फरमाया। बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और मेरी जानिब से भी दुनिया भर में जो हमारे नाजरीन और सामीन हैं उन सबको पब्लिक न्यूज़ की जानिब से, मेरी जानिब से, यहाँ मौजूद हमारे पैनल में जितने अहबाब उन सब की जानिब से रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद, इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमें इस अजीम शान ख़जाने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और नेकियों के इस मौसम बहार को सही मानों में अपने लिए मौसम बहार बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये ऐसा अजीम शान महीना है, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा असहाब बयान करते हैं कि इस महीने का ये शर्फ़ है कि सारा साल कहीं ना कहीं गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने का तज़किरा करते रहते थे, इसकी याद दहानी कराते रहते। और फिर जब ये महीना करीब आता तो आलम ये हो जाता कि इस महीने के शुरू होने से 2 माह कबल यानी रजब के चाँद देखते ही रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नशिस्त बर्खास्त में, आपके मिजाज मामूलात में ऐसी तब्दीली देखने को मिलती कि हर कोई ये शख्स जानना शुरू कर देता, समझना शुरू कर देता गोया हुजूर रमज़ान के लिए तैयारी फरमा रहे हैं। और फिर जब बड़ी सही सनद से हम तक ये बात पहुँचती है कि जब रमज़ान मुबारक का चाँद तुलू होने के करीब होता तो हुजूर उस शाम मदीना और इसके गिरदो नवा के लोगों को इकट्ठा फरमाते, मुनादी कराई जाती, असहाब सब इकट्ठे हो जाते जिसमें मर्द व जन, बुज़ुर्ग, ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, सब जवान सब वहाँ मौजूद होते। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें मुखातिब करके क्या फरमाते, क्या तुम में से किसी को इसका अंदाज़ा है कि तुम पर एक ऐसा अजीम शान महीना आने जा रहा है? और फिर वो जो मुख्तलिफ़ फ़रामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनका मफ़हूम मैं अर्ज़ करता चलूँ कि गोया सरकार दो आलम उन्हें मुखातिब करके फरमाते कि एक ऐसा महीना आने जा रहा है जिसके आगाज़ पर परवरदिगार आलम अपने अर्श पर मौजूद रोशनी को 2 चंद कर देता है, जन्नत को सजा दिया जाता है, जहन्नम को सर्द कर दिया जाता है, दुनिया में कब्रिस्तानों में अजाब में तखफीफ कर दी जाती है, दुआओं की कबूलियत के लिए फरमान रहमत जारी कर दिया जाता है, सरकश शयातीन को जकड़ दिया जाता है, नेकी करने वाले को पुकार के कहा जाता है कि तुम उसकी हौसला अफजाई की जाती है कि खैर की तरफ बढ़े, और जो गुनाह की तरफ रग़बत रखता है उसे उससे बाज रहने की जो है वो एक तरह की तंबीह की जाती है। और फिर ये कैसा अजीम शान महीना है कि जिसके अंदर नफल का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज़ का अजर जो है वो 70 गुना कर दिया जाता है। और एक हदीस के मिसदाक परवरदिगार आलम इस महीने में इतना अपने बंदों के नेक अमाल से खुश होता है कि उनका किया हुआ फ़र्ज़ अल्लाह अपनी शान के लायक उस पर अजर अता करता है। तो गोया ये ज़ाहिरी तौर पर जैसे किबला डॉक्टर साहब ने कहा कि 29 या 30 दिन का एक महीना है, लेकिन ये एक महीने से बढ़कर मैं समझता हूँ हमारे लिए एक तरबियत गाह है। क्या ये अच्छा हो कि हम इसे एक महीने के तौर पर भी गुजारें, लेकिन इसे अपने लिए एक तरबियत गाह बना लें और इससे वो दर्स हासिल करें जो जिसका असर फिर अगले 11 महीने तक हमारी नशिस्त बर्खास्त, उठने बैठने, मजलिस व तन्हाई से उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। असहाबे रसूल जो है वो ये कहा करते थे कि जो रमज़ान का महीना था इससे जो हमने बरकत कशीद की होती थी 11 महीने तक हमारे अहवाल से
उसकी खुशबू आती रहती थी। किस शख्स ने रमज़ान का महीना जो है वो पाया और उसको अल्लाह की रज़ा के हुसूल का ज़रिया बना लिया, अपनी जो साबका आमाल थे उनके ऊपर अल्लाह की तरफ रुजू किया और तौबा के साथ परवरदिगार आलम की पाक बारगाह में अपने आप को गोया मिसले मुर्दा उसके सुपुर्द किया, ताकि परवरदिगार आलम अपनी शान के लायक उसकी दोबारा से तामीर फरमाए और असर नौ जो है वो अपनी ज़िंदगी का जो है वो आगाज़ कर सके। ये एक मैं समझता हूँ आज आगाज़ है। आज ही हमें ये चाहिए कि हम एक रेजोल्यूशन डिज़ाइन करें अपने लिए, अपने गिरदो पेश के लिए, और वो क्या कि आज से हमने अपने आप को, जैसे तकवी की अभी बात हो रही थी ना, तो सूफिया ने इन्होंने जो फरमाया यकीनन सारा आंखों पे, सूफिया कहते हैं कि तकवी की एक डायमेंशन ये भी है, असल में तकवा एक ऐसे धड़के का नाम है, एक ऐसे खौफ का, प्यार भरे खौफ का नाम है। जैसे एक मासूम बच्चा हर वक्त इस लगन में रहता है ना कि उसके वालिदैन उससे नाराज ना हो जाएं, कहीं उसके किसी अमल की वजह से उनकी दिल आजारी ना हो जाए, उनका और मेरा ताल्लुक खराब ना हो जाए। हकीकी मानों में तकवा भी उसी सोच का नाम है, उस ख्याल और एहतियात का नाम है कि कहीं मेरी किसी अमल से मेरा रब जो है वो मुझसे नाराज ना हो जाए, मेरे और उसके ताल्लुकात के अंदर कहीं बोझ यानी दूरी ना पैदा हो जाए। तो ये अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का महीना है, इसे एक तरबियत गाह के तौर पर, एक मोहलत के तौर पर गुजारना चाहिए। बिल्कुल सही। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे भी बढ़ाएंगे और मुझे एक ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक पर जाने से पहले क्विकली हम ज़रा आयशा सर्वर हमारे पास जो हमारी शेफ़ मौजूद है, हमसे मेन्यू जान लेते हैं कि आज क्या बन रहा है आयशा के किचन में। आयशा, मैं क्विकली मेन्यू बता दें, फिर मैं आपके पास खुद भी आऊँगी किचन में, आपका देखूँगी क्या बना रही हैं आप। आज हम बहुत मज़ेदार डिश बना रहे हैं। मेन डिश के अंदर मेरे पास मौजूद है ढाबा स्टाइल चिकन मसाला, और एपेटाइज़र के अंदर मैं बनाऊँगी 3 लेयर्ड समोसा चाट, और साथ में ड्रिंक होगा स्ट्रॉबेरी एंड मिंट मार्गरीटा। ज़बरदस्त मेन्यू तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है आयशा। चलिए हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को भी आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। आज मैं वो कलाम पेश करता हूँ जो आप सब लोगों ने छोटी उम्र में सुना होगा, देखा होगा, और पब्लिक न्यूज़ देखने वाले भी वो भी खुश होंगे। कलाम सुन के लोग बड़ा खुश होते हैं, है पुराना लेकिन बड़ा मज़ा आता है, एक सदाबहार। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। आमिना बीबी के गुलशन में आई है ताज़ा बहार, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, पढ़ते हैं सल्लल्लाहु वसल्लम, आज दरो दीवान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। 12 रबीउल अव्वल को वो आया दुर्रे यतीम, माहे नबूवत मेहरे रिसालत, माहे नबूवत मेहरे रिसालत, साहिबे खुल्के अजीम नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे ज़ीशान। जिब्रील आए झूला झुलाने, लोरी दे ज़ीशान। सो जा रहमत आलम, सो जा रहमत आलम, मैं तेरे कुर्बान नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। प्यारी सूरत हंसता चेहरा, मुँह से झड़ते फूल। प्यारी सूरत हंसता
चेहरा मुँह से झड़ते फूल, नूर का बहकर चांद सा मुखड़ा, नूर का बहकर चांद सा मुखड़ा, हक का प्यारा रसूल नबी जी। अल्लाह अल्लाह अल्लाहू ला इलाहा इल्लाहू। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल आ गया बचपन। वालिदैन बच्चों को सुनाते थे नहीं है? बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया हमदानी साहब। टॉपिक पे जैसे हम बात कर रहे थे और ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर साहब ने भी बात भी की रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से भी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ एक सवाल ज़रूर रखना चाहूँगी। आपने भी जैसे ट्रेनिंग सिस्टम की बात की थी, बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है मोस्ट ऑफ़ द टाइम जब हम रमज़ान में कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ें प्रैक्टिस करें, जैसे हमें जिन चीज़ों से मना किया गया है, जिनके हवाले से काम करने का कहा गया है, उसके बारे में कंसिस्टेंट रहना। एक महीना तो बड़े डेडिकेटेड रहते हैं इवन रमज़ान के आगाज़ में भी, लेकिन उसके बाद उस पर अमल पैरा होना, उसको आगे कंसिस्टेंट फॉलो करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों, और इसको हम कैसे तसलसल रख सकते हैं इस चीज़ में? बिल्कुल बड़ा खूबसूरत सवाल है और यकीनन मैं समझता हूँ कि हमारी जो रमज़ान मुबारक की ट्रेनिंग, इसका मकसद भी यही है। और यकीनन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बड़ी वजाहत के साथ इस हवाले से बयान फरमाया है कि रमज़ान मुबारक के अंदर जब बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ रूटीन की बता रहे थे ना डॉक्टर साहब, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रमज़ान आता था ज़्यादा कमर बस्ता हो जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा इबादत की तरफ मशगूल हो जाते और सबसे ज़्यादा बढ़ के आप इबादत करके दिखाते। यकीनन मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक क्योंकि अस्याम जुन्ना, और रमज़ान को कहा गया कि ये रोज़े जो हैं ये तो ढाल हैं किस चीज़ के लिए, जो आपने सारा दिन कहा जाता है कि कान का भी रोज़ा है, ज़ुबान का भी रोज़ा है, नज़र का भी रोज़ा है। अब कान का रोज़ा क्या, आपने ग़ीबत नहीं सुननी, आपने गालम गलोच नहीं सुननी। ज़ुबान का क्या, आपने अपनी ज़ुबान के ऊपर कंट्रोल करना है। और मुसलमान की तो बेसिक डेफिनेशन ये है कि अल मुस्लिम मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। मुसलमान तो होता ही वो है जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ के शर से दूसरा मुसलमान महफूज रहता है। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, हम तो कमेंट से, हाथ से भी कमेंट्स कर रहे होते हैं और बोल के भी लोगों की दिल आज़ारी कर रहे होते हैं। और यकीनन मैं तो इसको डिजिटल गुनाह कहता हूँ आजकल के दौर में, और इसके तरफ हमें ज़्यादा तवज्जो करनी चाहिए। और निगाह की पाकीज़गी, निगाह की पाकीज़गी, तहारत, वो भी मकसद है। ये सारी चीज़ें जब रमज़ान में इंसान इसके ऊपर ट्रेनिंग लेता है तो यकीनन जब इंसान, आपने फरमाया कि ख़ुद भी कि जब इंसान, मुश्किल होती है ज़ाहिर बात है, लेकिन साथ ये भी कहा जाता है कि शयातीन तो जकड़ दिए जाते हैं, लेकिन इंसान के नफ्स अम्मारा है वो इंसान को जो है वो किस तरफ रागिब करता है कि इंसान नेकियों की तरफ ना जाए। कितना मुश्किल लग रहा है कि आपने तरावी पढ़नी है, आपने सुबह उठना है, जिस तरह हमारी आजकल जेंजी जो है, जिसे हम बार बार डिस्कस भी करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, कि वो रमज़ान के अंदर सहरी के लिए नहीं उठते। हम जी रात को सहरी करके चले जाते हैं, रात को आराम कर लेंगे, सुबह उठ के जनाब कंटिन्यू कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तसहरु फ़इन्ना फ़ी सहूरी बरका, सहरी जो है वो लाजिम करो क्योंकि इसमें बरकत रखी गई है। एक तो जिस्मानी बरकत है, दूसरी साथ से रूहानियत इसमें मिलती है। और क्योंकि अल्लाह ताला के उस वक्त आखिरी आसमान पर तशरीफ़ लाना और वहाँ पर मुनादी करना है, कोई बख्शिश तलब करने वाला है, कोई रिज़्क़ तलब करने वाला है, कोई अपने लिए कोई चीज़ तलब करने वाला, मैं देने के लिए आया, मग़फ़िरत लोगों को बख्शने के लिए आया हूँ, अता करने के लिए आया हूँ रिज़्क़, और इसके अलावा जो तुम्हारे सवाल होंगे उसको मैं अनायत करने आया हूँ। लेकिन बात यह है कि तब होगा जब हम उसके ऊपर मिन हैसुल कौम, मिन हैसुल उम्मत, हम इस चीज़ को समझें कि क्या रमज़ान का मकसद क्या था। रमज़ान का मकसद देखें, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो है तो इंसान का तज़किया करने आए थे, प्यूरिफिकेशन। एक इंसान देखें उसकी दो चीज़ें होती हैं, ज़ाहिरी शक्ल सूरत है, एक इंसान का बातिन है, जो दिल है, जहाँ पे उसका तकवा है। हमें अपने बातिन को कैसे पाकीज़ा बनाना है। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बेसत का मकसद ये था कि आपने लोगों का तज़किया किया। सूफिया की बात डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, उन्होंने क्या किया था, लोगों का किरदार साजी की थी, लोगों की प्यूरिफिकेशन की थी कि इंसान की जो मैं है उसको ख़त्म किया जाता है। इसी तरह रमज़ान के अंदर भी देखें, इंसान ज़ाती ख्वाहिशात जो होती हैं उसको पसे पुश डालता है। अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं ना, अराईता मन इत्तखज़ इलाह हुआ। हम बातों का समझते हैं क्या हम बूतों के सामने सर को झुकाना है, इसको शिर्क समझते हैं, लेकिन अल्लाह तो कुरान में फरमा रहे हैं क्या तुमने उसको नहीं देखा जो अपनी ज़ाती ख्वाहिश को अपना इलाह बना रहा है।
तो हमें तो ज़ाती ख्वाहिशात के ऊपर कंट्रोल करना, ये शाहरुल सब्र है, शाहरुल मवासात है, ये सब्र का महीना है, ये गम बुखारी का महीना है, हम ये खैर खाई का महीना, हमने इसमें खैर खाई करनी है, हमने सब्र करना है। इंसान सब्र कर रहा है ना सारा दिन कि हमने भूख प्यास जो है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक उसको बर्दाश्त करना है, लेकिन सब्र भी साथ सीख रहे हैं, हम पेशेंस सीख रहे हैं। हमने इसी तरह बाद की जो लाइफ है, रमज़ान के बाद की लाइफ, उसमें पेशेंस सीखना है। हम सिग्नल्स पे खड़े हैं, थोड़ी सी देर होती है, वहां पे आप देखते हैं लोग जो हैं वो लड़ने लग जाते हैं। ये तो इफ्तार के वक्त हम देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जेलें हमारी किस लिए भरी हुई हैं? बेसब्री की वजह से हमारे से ऐसे गुनाह सरजद होते हैं, ऐसे जराइम सरजद हो जाते हैं जिनकी हम लोग सजा भुगत रहे होते हैं। ये रमज़ान मुबारक असल में आपकी ट्रेनिंग सिर्फ ये भूख प्यासा रहना अल्लाह ताला को मकसद नहीं है, मकसूद नहीं है कि आप भूखे प्यासे रहें। अल्लाह ताला को मकसद ये है, आपसे तलब ये है कि आप अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाएं, अल्लाह ताला के जो हलाल करदा चीज़ों से अगर रुक रहे हैं तो हराम करदा चीज़ों से रोकें। अल्लाह ने फरमाया कि ज़ुबान पे कंट्रोल करना है। हम अगर रोज़े की हालत में ज़ुबान पे कंट्रोल कर रहे हैं तो हमें रमज़ान के बाद भी झूठ नहीं बोलना, हमें ग़ीबत नहीं करनी, हमें चुगलखोरी नहीं करनी, हमें झूठी कस्में नहीं उठानी, हमने किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी, किसी पे तोहमत नहीं लगानी, किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना। इसी तरह अगर हम हाथ के शर से किसी को महफूज कर रहे हैं रमज़ान में, तो रमज़ान के बाद भी ये करना है। हमने मिलावट नहीं करनी। अल्लाह ताला फरमा रहे कि आपने मिलावट नहीं करनी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की मुझ में से नहीं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं ये कबीरा गुनाह होता है कि जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये हमारी उम्मत से निकल गया, ये सगीरा गुनाह नहीं होता। हमने ऊपर लिखा होता है कि फलां ये फलां की शॉप है और बड़े मजहबी नाम रखे होते हैं, हदीस में लिखी होती है, और उसी के नीचे बैठ के मिलावट कर रहे होते हैं। और पीने वाला जो बच्चों मासूम बच्चों का दूध होता है उसमें मिलावट है, मेडिसिन उसमें मिलावट है। तो रमज़ान असल में हमें ट्रेनिंग दिए दे रहा है कि हमने अल्लाह की हलाल करदा चीज़ों से रुक गए हैं तो हराम करदा चीज़ों से भी रुकना है, और रुक सकते हैं अगर अल्लाह ताला कबूल फरमा ले चीज़ों की। साहबा ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल कैसे मालूम होगा कि हमारी नमाज कबूल होगी या नहीं होगी? तो आप ने फरमाया जब अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। और इसी तरह रोज़ा जो है, रोज़े की कबूलियत क्या है, रमज़ान की कबूलियत कि आप रमज़ान के बाद वैसी चेंज नज़र आए। ये नहीं है कि चांद रात आई मसाजिद वैसे खाली होगी जिस तरह रमज़ान में भर जाती थी, तो ये चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज ये होना चाहिए कि अगर हम मस्जिद पहले रोज़े बाकायदी से गए थे, हम चांद रात को वैसे जाएं। ईद के दिन हमारे इमाम मस्जिद साहब वो ढूंढे होते नमाजी कहाँ गए जो रमज़ान के नमाजी थे। तो हमें वैसे ही उसी रूटीन के साथ मसाजिद से वाबस्ता होना होगा, कुरान से वैसे वाबस्ता होना होगा, और रूटीन अपनी रमज़ान वाली ही बनानी होगी। बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत बात। और अभी डॉक्टर साहब ये तो अभी साहब साहब जो बात कर रहे हैं, ये कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपने कोशिश कर ली और अगर आप उस पर अमल पैरा हो गए तो चीज़ें अल्लाह ताला वैसे भी खुद भी आसानी कर देता है। मैं आपसे, चूँकि आप ब्रेक पर जाने पहले बात कर रहे थे रमज़ान की अहमियत और फजीलत के हवाले से, मैं चाहूँगी थोड़ा सा बैकग्राउंड भी हमें बताएं ना कि जो इसकी हिस्ट्री है, कैसे आगाज़ हुआ इस चीज़ का। मैं चाहूँगी इसको भी आप कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनाएं। सवाल है और उसकी तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले सिर्फ छोटी सी एक बात जो उसामा भाई ने बात की उसमें इजाफी के तौर पर जी, कि दुनिया भर के सारे माहिरीन नफ्सियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि कोई अमल अगर इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर आदत के तौर पर 40 दिन तक इख्तियार किए रखे तो उसे मुस्तकिल करना आसान हो जाता है। यानी कोई काम 40 दिन तक अगर आप एक ख़ास अंदाज में करते रहें तो उसके बाद का वक्त जो है उसे मुस्तकिल अपनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। मैं ये समझता हूँ ये जो 30 दिन हैं ये बुनियादी तौर पर तरबियत के हैं, और उसके बाद ईद जो है वो पहला इम्तिहान है हमारा। यानी ईद वाले दिन गोया हमसे परवरदिगार आलम हमें देखना चाहता है। वो जो लैलतुल जायज़ा है ना, उसकी जो ताज़ीम बयान की गई, उसकी अज़मत बयान की गई, क्या अलमिया है कि जब चांद रात आएगी, अब इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ चंद दिनों बाद हम जब उस तक पहुँचेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि जैसे ही चांद की रोयत जो है उसका ऐलान होगा तो अगले इलम में पूरी माहौल के अंदर एक अजीब तरह की तब्दीली आ जाएगी। हालांकि परवरदिगार आलम के महबूब रसूल ने तो हमें वही में धुली हुई ज़ुबान से ये बशारत अता की है। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह रमज़ानुल मुबारक के सारे अय्याम में जितने लोगों की मग़फ़िरत करता है ना, उतनी अकेली मग़फ़िरत उस एक रात में की जाती है। अब वो उसकी अहमियत क्यों ज़्यादा है? इसलिए कि गोया वो एक हमारा पहला टेस्ट है। हम ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, मालिकुल मुल्क, सारी दुनिया बाज़ारों का रुख कर बैठी, सारी दुनिया अपनी दुनिया की तरफ वापस पलट बैठी। हमने जो 30 दिन तेरे साथ कौल करार किया था, जो वादे किए थे, जो अपने आप को ठीक करने की कोशिश की थी, मैं आज भी उसके ऊपर कारबंद हूँ, उस पर कायम हूँ। जैसे मैं अपने अमल, खैर और नीयत, इरादे और तौबा पर कायम हूँ, तू अपनी रहमत पर कायम रहे और मुझे अपनी शान के लायक ऐसी मुनफरिद इज़्ज़तों से, आसानियों से नवाजता रहे जैसा तो पूरे रमज़ान हमें नवाजता रहा है। और रोज़ा ज़ाहिर है कि जैसे आपने सवाल किया, एक बहुत असासी हवाला है, बुनियादी हवाला है इस महीने के हवाले से। और रोज़े की तारीख़
पर जब हम जाते हैं तो ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है जो हम पे खुलता है। रोज़े की जब तारीख देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी तारीख इतनी कुरानी है जितनी इस कुर्रा अर्ज़ी के ऊपर इंसानों की तारीख पुरानी है। यानी पहले रोज़े की तरफ जब हम जाते हैं और उसके तजस्सुस में आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि पहला रोज़ा जो है वो अबुल बशर जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो है उनसे हम तक पहुंचा। और आलम यह था कि जब आपने अपनी एलानिया तौबा अल्लाह की बारगाह में पेश की, फरमान रहमत जारी हो गया, ज़िंदगी मामूल पर आ गई, बहाल हो गई, तो आपकी अपनी तरफ तवज्जो हुई और आपने क्या देखा कि आपके जिस्म अक़दस के ऊपर जो है मुख्तलिफ मकामात पर ज़ख्म हैं जिनके अंदर से मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से एक तकलीफ़ भी मौजूद है और वो जो है एक अजीब तरह का इज़्तिराब है। जैसे ही आपकी अपनी तकलीफ़ की तरफ ध्यान गया ना तो आपने अपनी ज़मीन न्याज अल्लाह की बारगाह में रखी और परवरदिगार आलम से कहा, मालिकुल मुल्क, जन्नत में तो हमारा लिबास इन नाखनों की तरह का था, हमारा कालब जो था वो ऐसा था जैसा आपके और मेरे नाखन हैं। गोया ये भी मैं समझता हूँ रोज़ाना हमें एक याद दहानी कराते हैं कि हमने अपने असल वतन यानी जन्नत वापस पलटना है। ये आर्जी सा जो दुनिया का एक निज़ाम है इसके अंदर अपने आप को सुरखरू करके अल्लाह की अताअत करके अपने आप को अल्लाह की रज़ा वाली जन्नत में दोबारा दाखिल करना है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ की, मालिकुल मुल्क, जैसे तूने कमाल मेहरबानी से तौबा कबूल फरमा ली, एक करम नवाजी और फरमा दे, इस तकलीफ से निजात अता कर दे। परवरदिगार आलम ने पहली मरतबा इल्हाम की तारीख में अपने पहले नबी के कल्ब के ऊपर इल्का की अपनी ये बात है, ये रोशनी कि आप 3 रोज़े रखें, आप 3 रोज़े रखेंगे तो अल्लाह इस तकलीफ़ को आपसे दूर फरमा देगा। अल्लाह अकबर। आपने पहला रोज़ा रखा तो पहला रोज़ा जो इफ्तार, ये वक्त जिसमें इस वक्त आप और मैं दाखिल हैं, जब इफ्तार का वक्त आया ना तो इफ्तार करने की बरकत आपने ये महसूस की कि इफ्तार के फ़ौरन बाद आपको अंदाज़ा हुआ कि दर्द ख़त्म हो गया। यानी कई दिनों का, कई महीनों और कई सालों का शायद दर्द था जो एक इफ्तार की बरकत से अल्लाह ने उससे निजात दे दी। दर्द ख़त्म हो गया लेकिन ज़ख्म मौजूद था। आपने दूसरे दिन का रोज़ा इफ्तार किया तो आलम यह हुआ कि अब वो जो दर्द ख़त्म हुआ था साथ ज़ख्म जो है उसको भी ले गया और ज़ख्म भी ख़त्म हो गया। जब तीसरा रोज़ा आपने इफ्तार किया ना तो तीसरे रोज़े के इफ्तार पर अल्लाह ने ऐसी करम नवाजी फरमाई। दूसरे रोज़े के इफ्तार पर आलम यह था, दर्द ख़त्म हो गया था, ज़ख्म भी ख़त्म था लेकिन उसके निशान मौजूद थे। अब जनाब आदम अलैहिस्सलाम जो है वो अल्लाह की बारगाह में तीसरे रोज़े की इफ्तारी पर जब हाजिर होते हैं तो अल्लाह इनाम के तौर पर क्या करम नवाजी फरमाता है, दर्द भी ख़त्म हो गया, ज़ख्म भी ख़त्म हो गया और उसके निशान और आसार जो थे वो भी ख़त्म हो गए। जब आपने अपनी शफाफ जिल्द को देखा ना तो शुक्राने के तौर पर सरापा न्याज होकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए और कहा, मालिकुल मुल्क, तूने ये जो करम नवाजी की है इसके शुक्राने के तौर पर मैं जितना वक्त जिंदा रहूँगा इस दुनिया के अंदर, इस कुर्रा अर्ज़ी पर रहूँगा, इन 3 तारीख़ों में तेरे शुक्राने के तौर पर 3 रोज़े रखा करूँगा। और फिर ये जो अय्याम 20 के रोज़े हैं, 3 जो 13, 14 और 15 चांद की तारीख को रोज़े रखे जाते हैं। क्या दिलचस्प मामला है कि आदम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत सारे अम्बिया और मुरसलीन की सुन्नत बनती गई और जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अम्बिया का अहवाल इंसानों के पास इंसानी तारीख में महफूज है, सब के यहाँ ये 3 दिन के रोज़े जो हैं इनका एहतमाम पाया जाता है। और अहलुल्लाह बिहम्दी ताला इस वक्त भी जो अल्लाह के पसंदीदा और चुनीदा लोग हैं उनके मामूलात में ये शामिल है कि वो रमज़ान के अलावा बाकी दिनों में इन 3 दिनों का रोज़ा इसी निस्बत और ताल्लुक़ से रखते हैं। और फिर जब सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो दूसरे साल हिजरत के दूसरे बरस सरकार ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा की वो आयत वो उसका नुज़ूल फरमाया जिसमें अहले ईमान को ये बताया गया कि तुम पे रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए जैसे पहले वालों पर थे और मकसूद ये था कि तुम अल्लाह का कुर्ब इख्तियार कर सको, उस तकवे की पाकीज़ा इज़्ज़त को पा सको जो आपको बहैसियत इंसान अल्लाह की बाकी सारी मखलूक में मुमताज़ और मुशर्रफ करती है। ज़बरदस्त, बड़ी खूबसूरत चीज़। और डॉक्टर साहब अभी जो इन्होंने रोज़े के हवाले से बताई है, बट वही बात है कि हम जहाँ पर ज़ाहिरी तौर पे बहुत सारी रिफ़ॉर्म्स की कोशिश कर रहे हैं, हमारी रूह हो, हमारा बातिन हो, उसकी रिफ़ॉर्म सबसे ज़्यादा आई बिलीव ज़रूरी है। और किस तरीके से हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, बिकॉज़ हमें ये चीज़ समझना भी बहुत हद तक ज़रूरी है कि हमारी रूह की या हमारे जिस तरह से ज़ख्मों का जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिज़िकली नज़र नहीं आ रही होती बट इंटरनली आप फील कर रहे होते हैं, वो सुकून, वो बेचैनी, वो सारी चीज़ें, उसका भी एक ज़रिया है। बड़ा अहम सवाल है। और यकीनन जब हम रमज़ान मुबारक के हवाले से स्टडी करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तो मेहमान है एक जो है ना वो आ रहा है आपके पास
और साथ ये भी हदीस फरमा दी, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़हु, जो तुम में से ईमान रखता है अल्लाह पर और आखिरत पर, तो वो अपने जो आने वाला मेहमान है ना उसके इकराम करता है, उसके मेहमान नवाज़ी के तकाज़े पूरे करता है। तो ये जो मेहमान हमारे पास रमज़ान मुबारक आया, जिसमें डॉक्टर साहब ने फरमाया ये इतने सारे इनामात लेकर आया, उन इनामात में से एक इनाम ये भी है कि रोज़ा जो है हमारी प्यूरिफिकेशन करने आ रहा है, हमारी रूह जो है उसको पाकीज़ा करने आ रहा है। अगर हम तसव्वुर करें कि एक इंसान जो है वो शीशे का बना हुआ है और हमें उसके अंदर नज़र आ रहा है सब कुछ, एक इंसान है जिसके अंदर गलाजत भरी हुई है, जिसके अंदर खबासत भरी हुई है, एक इंसान है जिसके अंदर शर, कीना, हसद, बुग़्ज़ जो है वो भरा हुआ है, और जब वो बोलता है तो उसकी ज़ुबान से निश्तर निकलते हैं, उसकी ज़ुबान से लोगों के लिए तकलीफ़ नहीं कर रही है, वो उसकी मौजूदगी एहसास जो है वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस है। उसके बरक्स उसके साथ एक इंसान है, इसको हम उसको भी देख सकते हैं, वो भी शीशे का बना हुआ है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर फूल हैं, उसके अंदर खुशबू है, उसके अंदर पाकीज़गी है, तो उसके अंदर से क्या निकले, खैर निकलेगी, लोगों के लिए खैर का जज्बा निकलेगा। इसी तरह जब रोज़ा हमारे लिए आ रहा है, रोज़ा क्या कर रहा है, रोज़ा इंसान की प्यूरिफिकेशन इस तरह कर रहा है कि रोज़ा अपनी ख्वाहिशात जो हैं उसको दबाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ख्वाहिशात हैं, जो उसकी तमन्ना है, वो उसको उजागर करने की कोशिश कर रहा है, हमारे अंदर शौक़ पैदा कर रहा है, इबादत का लगन पैदा कर रहा है। जब हमें ये अंदाज़ा होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ा जो है इसका अजर जो है वो बाकी जो इबादत है उसका अल्लाह ने फरमा दी, नमाज का ये अजर है, ये जनाब इसका ज़कात का अजर है, ये हज का अजर है, दिगिन फाक फी सबिलिल्लाह का अजर है। लेकिन रोज़े के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अस्सौमु ली व अना अजज़ी भी, रोज़ा मेरे लिए, इसका अजर भी मैं दूंगा। और एक रवायत जो है वो इतनी खूबसूरत है दूसरे जो मुकाम पे, वो अना उजज़ा भी, कि इसका रोज़े का अजर जो है वो मैं हूँ, अल्लाह ताला कह रहे हैं मैं खुद इसका अजर हूँ। और इसके बारे में मैं इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, रोज़ा जो है ये सब्र सिखाता है, और सब्र का जो सब्र का अजर है वो अल्लाह फरमाने बगैर हिसाब के दूंगा। जब ये शौक़ और जज्बा पैदा होगा इंसान के अंदर, तो इंसान इबादत की तरफ लगन करेगा और इसी रूटीन को रमज़ान के बाद भी जो है वो जारी रखेगा। निहायत माज़े, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप तशरीफ़ लाए और आपने हमें वक्त दिया। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पयामे रमज़ान। पयामे रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं इस वक्त किचन में आ गई हूँ, शेफ़ आयशा सरवर हमारे साथ मौजूद हैं और हमें कुछ बहुत ज़बरदस्त सा बना रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आयशा, क्या बन गया है और क्या बन रहा है? ओके, सो हम बना चुके हैं मेन डिश, दैट इज़ ढाबा स्टाइल चिकन मसाला। ओके, रमज़ान का जब भी जिक्र होता है तो हमेशा हमारे ज़हन में जो सबसे पहले चीज़ आती है वो ये कि मज़ेदार खाने मिलेंगे खाने को, और पकौड़ों और समोसों के बगैर हमारा टेबल बिल्कुल अधूरा होता है। बिल्कुल। तो सबरोसो इसमें हमारी बहुत हेल्प कर रहा है, एक ऐसा रमज़ान का ट्रेडिशन जो कि मज़ेदार चीज़ें हमारे टेबल पे भी रखेंगे। इनकी वाइड रेंज ऑफ वैरायटी है जिसके अंदर कचौरी, समोसा, पकौड़े, इसके अलावा फिले नगेट्स, क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स, a lot of things। बिल्कुल। थोड़ा सा मैं आपको और सबरोसो के बारे में बताती चलूँ कि सबरोसो बहुत क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करता है, और जो स्पाइसेस इनके इंग्रेडिएंट्स में जाते हैं वो भी बहुत हाइजेनिक होते हैं। अक्सर औक़ात ये होता है ना कि हम लोग देखना चाहते हैं कि जो हम खा रहे हैं वो किस तरह से बन रहा है, कैसा प्रोसेस है, हाइजेनिक है, क्वालिटी कंट्रोल है, क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो नाम हमारे जहन में आता है वो सबरोसो का आता है, और सबरोसो जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफिकेट रखता है जो कि हलाल सर्टिफिकेट है। और इनका सारा प्रोसीजर ऑटोमेटेड है। इसके अंदर हैचरी से लेकर फार्म, फील्ड, जो भी खुराक के एनिमल्स को प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग इज़ क्वालिटी कंट्रोल्ड एंड वेरी हाइजेनिक। लवली लवली। तो अभी हमें ज़रा बताएं इसकी रेसिपी जो हमने बनाई है। श्योर। सो मेन डिश के लिए यू नीड टू हैव सबरोसो कढ़ाई कट। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम्स इस्तेमाल किया है। इसके अंदर पहले खड़े मसालों को मैंने ऑयल में हीट अप कर लिया, चिकन को मैरिनेट किया गार्लिक और जिंजर पेस्ट के साथ, थोड़ा सा उसके अंदर दही को ऐड किया, नमक हस्बे ज़रूरत, साथ में रेड चिली पाउडर, साथ में फिर हम लोगों ने ब्राउन किए प्याज को, टमाटर, उसके अंदर चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लिया। सिमिलरली इसके अंदर हमने अपने जितनी भी सीजनिंग है, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक,
क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, वो सब हमने इसमें ऐड किया, दही ऐड किया और इसको अच्छे से हमने भून लिया। और ये बहुत अच्छा ऑयल छोड़ चुका है। यस, ये भून चुका है। और सबसे ज़्यादा जो इसके अंदर एक यूनिक टच मैंने ऐड किया है वो ये कि एंड में आपने कसूरी मेथी हल्की सी स्प्रिंकल कर दी। ओह, उसकी हाँ ओके। स्क्रीन पे आपके पास जी रेसिपी भी आ रही है, जो जो चीज़ें आयशा ने इसमें डाली हैं और तरीका भी सारा है। अब इस पे हम एंड पे कोरिएंडर डालेंगे एंड वी आर गुड टू गो। यस, ओके, चलिए जी हम इसके ऊपर कोरिएंडर थोड़ा सा कर देते हैं आयशा। और आयशा, आपने ये जो साथ में हमारी समोसा चाट बनाई है, इसकी भी रेसिपी हम क्विकली बता दें, फिर हम गेस्ट की जाने ये बहुत क्विक रेसिपी है। 3 लेयर समोसा चाट। इसके अंदर हमने सबरोसो का समोसा इस्तेमाल किया है। सबरोसो का जो समोसे हैं दे आर वेरी लाइट टेक्सचर, यू नो, और जब हम इसे कंज्यूम करते हैं तो बिल्कुल हैवीनेस फील नहीं होती। वेरी हाइजेनिक, फिल्ड विद फिलिंग ऑफ चिकन। साथ में आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, वेबसाइट से भी इनको कॉल भी कर सकते हो। सबरोसो की जो वेबसाइट है इट इज़ shopsabroso.pk। ओके, और इसको आप चाय के साथ कंज्यूम कर सकते हो। रेसिपी इसकी बहुत सिंपल है। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने चिक पीस लिया, उसको बॉईल किया, थोड़ा सा उसके अंदर मसाला ऐड किया, चाट मसाला ऐड किया, साथ में हम लोगों ने योगर्ट ऐड किया और सब्जियां इसके अंदर हमने ऐड की। और 2 तरह की सॉसेस भी हमने इसमें ऐड की हैं, जो कि टैमरिंड सॉस है और साथ में मिंट सॉस है। इसकी लेयरिंग आपने आयशा बड़ी अच्छी की है। मैं इसलिए कैमरे में दिखा रही थी कि ये लेयर बहुत अच्छा हुआ। ऊपर आपने समोसा रखा है। सो दिस इज आवर समोसा चाट। दिस इज आवर समोसा। ओके, लवली। चलें जी, ये तो बड़ा बेहतरीन हो गया। आप अपने काम को जारी रखें। आई थिंक ये सब बिल्कुल रेडी है। मैं ज़रा मीनवाइल, हमारे पास और भी गेस्ट हमें ज्वाइन करें। इस वक्त हमारे साथ वसीम अरशद नक्शबंदी साहब मौजूद हैं। नात खाएँ, उनको हम खुश आमदीद भी कहेंगे और उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएं और उसके बाद फिर मैं बाकी मेहमानों का भी तारुफ करवाऊँ। नबी के रोज़े पे जाने वालों, मेरा भी उनको सलाम कहना। मिलो तो कहना कि कब मिलोगे, है वक्त बज़ में तमाम कहना। मेरा भी उनको सलाम कहना। उनसे कहना के चलते चलते मैं काफिले से बिछड़ गया हूँ। उनसे कहना के चलते चलते मैं काफिले से बिछड़ गया हूँ। मुझे बुला लो तो मैं भी देखूं कहाँ से रास्ता है जन्नतों का। मेरा भी उनको सलाम कहना। सुना है रोजे की जालियों को जो चूमते हैं वो झूमते
है हमें अता हो मिराज कुर्बत हमें भी आता है झूम लेना मेरा भी उनको सलाम कहना। सुभान अल्लाह। वसीम अरशद नक्शबंदी हमारे साथ मौजूद हैं जी, और बड़ा ही खूबसूरत कलाम। और एक और मेहमान जो कि हमारे सेट की जीनत बने हैं, और बड़ी मेरे लिए, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी मेरे कोई उस्ताद मोहतरम यहाँ पे आते हैं तो मैं बड़ी कंफ्यूज भी हो जाती हूँ और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा होता है कि कोई गलती ना हो जाए। हफीज़ ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। रमज़ान आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कैसे आप? आपको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो, और आपकी जो ऑडियंस है इस आपके चैनल की, उसको भी रमज़ान बहुत मुबारक हो। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे स्टूडेंट्स एक्सेल कर रहे हैं। कोई एंकर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई डीएन है। बिल्कुल। आई लव दिस फीलिंग, यू नो। थैंक यू वेरी मच सर, सो काइंड ऑफ यू। रमज़ान, अभी हम सब मेहमान हमारे डॉक्टर साहब भी यही बात कर रहे थे कि बहुत सारी चेंजेस लेकर आता है हमारे अंदर समहाउ, लेकिन उन चेंजेस को प्रोलॉन्ग या कंसिस्टेंट होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज हम इसी हमारे टॉपिक में चाहूँगी इस पर आप भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि बड़ा रहमतों का, बरकतों का हर लिहाज से बड़ा खूबसूरत महीना है, लेकिन इसकी बेहतरीन तरीके से इसकी यूटिलाइजेशन कितनी ज़रूरी है? जी, ये एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। पर्टिनेंट बात असल में ये है कि हमारी जो माशरा है और हमारी जो सोसाइटी है ये थ्राइव कर रही है झूठ पे, ठीक है, और नफ़रत पे। और माशरे में हर तरफ नफ़रत और झूठ के जो तूफ़ान और इफ़रीत हैं, उनसे लड़ाई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अब नफ़रत हर जगह है। अब देखें, ताजरों में झूठ है, ताजरों में नफ़रत है, इंसानों में झूठ है, फैमिली में झूठ है, फैमिली में नफ़रत है, भाई को भाई से नफ़रत है, सियासतदान को सियासतदान से नफ़रत है, पॉलिटिशियन को पॉलिटिशियन से, और आम आदमी को वकीलों से नफ़रत है। तो ये जो नफ़रत हमारे सोसाइटी के अंदर फैल गई, अदारों में अपनी एक नफ़रत है, बजाय इसके कि अदारे कोऑर्डिनेट हो के पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए काम करें, वो आपस में उनकी अपनी चपकलश चलती रहती है। कोई किसी तरफ जाना चाहता है, कोई किसी तरफ जाना चाहता है। ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अवाम से नफ़रत करते हैं, अवाम ब्यूरोक्रेट्स को बुरा कहते हैं। तो ये जो, और इसकी वजह झूठ है, क्योंकि हर शख्स झूठ बोल रहा है। ताजर झूठ बोल रहा है, सियासतदान झूठ बोल रहा है, लॉयर झूठ बोल रहा है, हम झूठ बोल रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ, सब झूठ बोल रहे हैं। जब तक हम इस झूठ को ख़त्म नहीं करेंगे माशरे के अंदर से और सच का प्रचार नहीं करेंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या लेके आए? सच। झूठ के मुकाबले में सच। जब वो तशरीफ़ लाए इस दुनिया में तो उनके इर्द गिर्द झूठ फैला हुआ था। कुफ्र का झूठ, बुतों का झूठ, जिना का झूठ, शराब का झूठ, हर तरह का झूठ फैला हुआ था। उन्होंने उस झूठ के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद की और सादिक और अमीन कहलाए। बेशक। सादिक और अमीन कौन होता है? जो सच बोलता है। सच बोलता है। तो उनकी इस खूबी से हमें चीज़ों को अख़ज़ करना चाहिए और उसको दुनिया में फैलाना चाहिए और पूरे पाकिस्तान में फैलाना चाहिए। और इस सब की जो रेमेडी है वो है मोहब्बत। क्या बात है। नफ़रत की रेमेडी भी मोहब्बत है और झूठ की रेमेडी भी मोहब्बत है। यानी सच और मोहब्बत आपस में यूँ जुड़े हुए हैं दूसरे के साथ। और मोहब्बत जो है वो शुरू कहाँ से होती है? मोहब्बत शुरू होती है रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से। अगर आप किसी की इज़्ज़त नहीं कर सकते तो उससे आप मोहब्बत भी नहीं कर सकते। और जो मोहब्बत है उसकी इंतहा क्या है? उसकी इंतहा है इश्क, जिसमें आप सिर्फ देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं हैं। और वो इश्क की मंजिल तो खैर बहुत दूर की मंजिल है, उस तक तो कोई पहुंचता है, क्योंकि इश्क जो है बहरहाल वो फना है। लेकिन मोहब्बत तो हम हासिल कर सकते हैं ना, और मोहब्बत को माशरे में फैला भी सकते हैं। जिनके हम पैरोकार हैं, रहमतुल आलमीन, यानी सारे जहानों के लिए रहमत। और रहमत क्या है?
रहमत का जो माखज़ है वो रहम है। रहम क्या है? रहम मोहब्बत है। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला जो हैं वो मोहब्बत करते हैं इंसान के साथ, उसे अशरफुल मखलूक़ात बनाया, और अशरफुल मखलूक़ात जो है वो नफ़रत फैला रहा। क्या बात है। तो जब तक हम इस नफ़रत से नहीं निकलेंगे कुछ हो नहीं सकता। कुछ नहीं। और उसका तरीका सिर्फ एक है कि उसवा हसना पे अमल किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को मिशल राह बनाया जाए। इसी हवाले से मैंने एक नई नात लिखी है, ज़रूर, उससे कुछ अशार मैं आपको सुनाता हूँ। ज़रूर। मेरी एक नई किताब आ रही है, उसका नाम है आखिरी इश्क। आखिरी इश्क। आखिरी इश्क। वाह। तो उसमें से नात, ये इसको ऐसच ये गज़ल की फॉर्म में नहीं है, ये नातिया नज़्म है और मैं सुनाता हूँ। हजूर आपके रोज़े पे रात करनी है। अल्लाह सुभान। एक हल्का सा गिला भी है, मोहब्बत भी है, इज़्ज़त भी है। हजूर आपके रोज़े पे रात करनी है, हजूर आपसे हर दिल की बात करनी है। वाह वाह। हजूर आपके रोज़े पे रात करनी है, हजूर आपसे हर दिल की बात करनी है, हजूर आपके कदमों में सर झुकाना है। अल्लाह आमीन आमीन। हजूर आपके कदमों में सर झुकाना है, हजूर आपको दिल खोल कर दिखाना है। वाह सुभान अल्लाह। ये काले गोरे अमीरो गरीब हम सर हैं। वाह। ये काले गोरे अमीरो गरीब हम सर हैं, ये आप ही ने बताया कि सब बराबर। सुभान अल्लाह। हजूर आप ज़मानों के लिए रहमत हैं। बेशक बेशक। हजूर आप ज़मानों के लिए रहमत हैं, हजूर आप गरीबों की इस्तकामत हैं। वाह। हजूर हजूर आपके हम खुश नसीब उम्मत हैं। बेशक। हजूर फैल गए झूठ के घने साए, हजूर फैल गए झूठ के घने साए, हजूर नफ़रतों में अपने पाँव फैलाए। अल्लाह। हजूर देखिए हम कितनी मुश्किलों में हैं, हजूर देखिए हम कितनी मुश्किलों में हैं, हम आपके हैं मगर फिर भी कुल्फतों में हैं। हजूर आपकी दहलीज पे सर रखा है, हजूर आपकी दहलीज पे सर रखा है, ना खाली हाथ फिरेंगे ये हमने सोचा। क्या बात है, खूबसूरत, माशाल्लाह। तो ये भी उसी हवाले से, ये नातिया नज़्म भी उसी हवाले से है। बिल्कुल। और ये किताब आपकी आखिरी इश्क जो भी आ रही है इंशाल्लाह ये मिड मार्च तक, ईद पे सोचा है कि ईद तक शायद इंशाल्लाह। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डॉक्टर सामा भी हमारे साथ मौजूद हैं, मरगूब हमदानी साहब हैं, हफीज़ ताहिर साहब हैं। इससे हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। क़याम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर समरा तारिक ने भी हमें ज्वाइन किया है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चूँकि हम अभी रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं जहाँ पे डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, हर चीज़ का होता है, और अभी किचन के अंदर भी मैं गई, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी हम इस टॉपिक को जिस पे आज हम बात कर रहे थे, जिस पे डॉक्टर उसामा हमारे साथ मौजूद भी हैं, मैं उनसे ज़रूर एक वाइंड अप करते हुए इस टॉपिक को, डॉक्टर साहब ये हम जिस तकवा की बात कर रहे हैं जो रमज़ान के हवाले से आपने ख़ुद भी डिस्कशन की, क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं इसको अपनाने के लिए, और हमारे पास बड़ा एम्पल टाइम है 30 डेज़ का, हम इसको कैसे यूटिलाइज़ करें? बिल्कुल, यकीनन जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि रमज़ान हमारे पास मेहमान के तौर पे आया है, और ये ऐसा मेहमान है जिसने अल्लाह ताला के यहाँ जाके गवाही देनी है उन लोगों के हक़ में जिसने इसका इकराम किया, एहतराम किया, और उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने इसके इकराम के तकाज़े पूरे नहीं किए। तो अल्लाह से तो हमें सबसे पहले ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला तूने ये जो मेहमान भेजा है इसके एहतराम के तकाज़े पूरे करने की तौफ़ीक दें, और इसके एहतराम के तकाज़े ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए। आपने फरमाया कि मन सामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने रमज़ान के रोज़े रखे एहतिसाब की नीयत के साथ और सवाब की नीयत के साथ, तो उसके ज़िंदगी के पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और कितने गुनाह हम करते हैं, और अगर हम रमज़ान के रोज़े रख लें तो सारे माफ़ कर दिए जाएंगे। फिर फरमाया कि आपने मन कामा रमज़ान, जिसने क़याम किए इस रात में
और क़याम किया एहतसाब की हालत में और सवाब की उम्मीद के साथ, तो उसके भी सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। इस रमज़ान को रिलेट कर दिया गया है कुरान के साथ। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। ये जो रमज़ान का महीना है, इसमें हमने कुरान को नाज़िल किया है, वो हदायत है, वो सरचश्मा हदायत है, ज़िंदगी गुजारने का उसलूब है, और अल फुरक़ान है जो अच्छे और बुरे के दरमियान फ़र्क वाज़े कर रहा है। हमने इस कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना है, हमने इस कुरान को अपने साथ ऐसे जोड़ लेना है कि जिसमें हम इस कुरान के साथ तमस्सुक इख्तियार कर चुके, चिमट चुके हैं। हमने दिन में भी इसकी तिलावत करनी है, गौर व फिक्र करना है, तदब्बुर करना है, इसके मानी और मतलब को समझना है, उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है, और रात को तिलावत करनी है, इसका क़याम करना है। और क़याम क्या है, हम रात को तरावी की नमाज में भी कर सकते हैं, हम तहज्जुद के वक्त उठ के भी कर सकते हैं सहरी से पहले। और इस रमज़ान में हम एक पोर्शन बना लें कि टाइम का ये पोर्शन जो है हमने दिन का हमने तिलावत करनी है, और इस पोर्शन में हमने इसके मानी को मतलब को समझना है कि अल्लाह ताला हमसे बात क्या कर रहे हैं। और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु करीम का मुझे कौल याद आ रहा है, आपने फरमाया कि जब मेरा दिल करता है कि मैं अल्लाह से बातें करूं तो फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, और जब मेरा दिल करता है रब ताला मुझसे बातें करे तो फिर मैं कुरान पढ़ता हूँ। तो हम रोज़ाना सुबह उठ के फेसबुक तो देखते हैं, हम अपना मोबाइल तो देखते हैं, ईमेल देखते हैं, क्या हमने कभी उस किताब को खोल के भी देखा जो 14.5 साल पहले हमारे लिए आई, और हमें ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमारा हाथ थामने के लिए आई, चाहे वो ज़िंदगी का मोड़ इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, खुशी हो, गमी हो, जिस ज़िंदगी का जो भी मोड़ है आपकी रहनुमाई कुरान करेगा। और कुरान के साथ सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ जो है वो रमज़ान में करना होगा। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम हर रमज़ान मुबारक में हज़रत जिब्रील अमीन के साथ मिलकर कुरान का दौर करते, इस तरह करते कि आका अलैहिस्सलाम पढ़ते, जिब्रील अमीन सुनते। और आखिरी रमज़ान मुबारक में आपने 2 दफ़ा दौर किया, आपने 2 दफ़ा कुरान पढ़ के सुनाया, जिब्रील अमीन ने 2 दफ़ा फिर आपको कुरान पढ़ के सुनाया। तो इस तरह कुरान का दौर भी की तिलावत भी करें, उसका अपना फ़ायदा है, फ़ादियत है, सवाब अजर है, और उसके मानी और मतलब को समझना और उसको फिर अपनी बाकी रूटीन लाइफ में अपना हिस्सा बनाना, उसकी अपनी फ़ादियत और अहमियत है। बड़ी खूबसूरत बात। और चूँकि जाहिर है कुरान से रिलेट करना, और जो बड़ी खूबसूरत बात अभी डॉक्टर साहब ने भी की कि जब आप चाहें कि आप अल्लाह से बात करें तो आप नमाज़ पढ़ें, हज़रत अली का कॉल भी है, और अगर अल्लाह आपसे बात करना चाहे या आप उससे बात करना चाहें तो आप कुरान का मुतालिया करें। थोड़ी सी बात बढ़ाता हूँ ज़रूर कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, सुभान कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करता हूँ। तो जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो हम में से 90% लोग नहीं जानते कि नमाज का तर्जुमा क्या है। बिल्कुल। और जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं खुदा से तो कम से कम हम ये तो जान लें कि हम खुदा से क्या कह रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरा ख्याल यह है कि इनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि हमें कुरान मजीद को भी बात तर्जुमा पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। और नमाज के जितनी भी अरकान हैं या जो कुछ भी हम उसमें पढ़ते हैं, आयात पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चूँकि रमज़ान मुबारक के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आज पहला रोज़ा भी है और मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स मौजूद हैं जो रमज़ान की गहमा गहमी, बिकॉज़ एक फ़ेस्टिवल है जिसको हम कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो इस वक्त हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन हमारे साथ मौजूद है, जहाँ पर रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही बहुत सारी दुकानों के ऊपर जिसमें समोसे पकौड़े आपको हर जगह से मिलते हैं, वहाँ पे एक दुकान की सैर करवा रहे हैं और लोगों का क्या रुझान है अहमद हसन से जान लेते हैं। आज बिल्कुल वो महीना जिसका हर मुसलमान को बेसब्री से इंतजार होता है आ पहुंचा है, और आज पहला रोज़ा और पहले रोज़े की इफ्तार के लिए शहर भर में खुसूसी इंतजाम जो हैं वो किए जा रहे हैं। रोज़ादार जो हैं उन्होंने आज सुबह तगड़ी सहरी की, लेकिन अब जो है इफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है और ऐसे में भरपूर तैयारियां की जा रही हैं। मैं इस वक्त गढ़ी शाह में एक मशहूर समोसा पॉइंट पर मौजूद हूं, जहां पर मुख्तलिफ किस्म के समोसे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और कुछ ऐसी कचौरियां भी हैं जो खुसूसी रमज़ान के लिए तैयार की जाती हैं। मैं अपने कैमरामैन वलीद को कहूँगा कि अगर दिखा सकें तो ये वो कड़ाया है जहाँ पर समोसे जो है बनाए जाते हैं और सैकड़ों की तादाद में ये समोसे यहाँ पर बनाए गए हैं। अब से कुछ लम्हे पहले ही समोसे जो है वो निकाले गए हैं और निकालने के बाद अब ये समोसे कहाँ गए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं अपने कैमरामैन वलीद को कहूँ तो दिखा सकें तो यहाँ पर जो है समोसे रखे गए हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में समोसे हैं, इसके अलावा कचौरियाँ हैं, छोटे समोसे हैं,
जिनको आवाम पसंद करती है। शहरी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और आकर जो है वो चीज़ें ले रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि अगर दिखा सकें तो ये वो स्पेशल जो समोसे हैं जो खुसूसी तौर पर रमज़ान मुबारक के लिए बनाए जाते हैं और शहरी इनको खूब पसंद करते हैं। गाहक जो है यहाँ पर आ रहे हैं, ले रहे हैं, जो जिसका पसंदीदा जो समोसा है वो यहाँ पर लेकर जा रहा है। और इसके अलावा भी यहाँ पर इस वक्त ये सूरत हाल है कि शहरी आ रहे हैं क्योंकि अभी काफ़ी वक्त है इफ्तार होने में, लेकिन शहरी जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, मनपसंद चीज़ें ले रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन वली को कहूँगा कि अगर इस तरफ भी दिखा सकें तो यहाँ पर भी जो है वो स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर भी इस वक्त समोसे तलने के बाद यहाँ पर जो है वो समोसे रखे गए हैं, कचौरियाँ रखी गई हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि अगर थोड़ा अंदर भी दिखा सकें तो यहाँ पर जो है वो समोसों के साथ जो चने और मीठी चटनी या जो दीगर लवाजमात होते हैं वो भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और बनाकर उनकी पैकिंग की जा रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अब से कुछ देर बाद जैसे ही वक्त करीब आएगा वैसे वैसे रश बढ़ता जाएगा और फिर इतना टाइम होता नहीं है कि आप जो है वो उसी टाइम निकाल कर चीज़ जो है वो गाहकों को दे सकें। तो शहर में सूरत हाल ये है कि इसी तरह मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स पर रश देखा जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि शहरियों ये कहना है कि घर में समोसे और जो पकोड़े हैं वो तो बनाए जाते हैं, लेकिन जब तक मार्केट से या कुछ फेमस रेस्टोरेंट जो है वहाँ से चीज़ ना लाई जाए तब तक जो है रोज़े का मज़ा नहीं आता। इसके अलावा मीठे के लिए भी शहरी जो है खूब एहतमाम कर रहे हैं, क्योंकि आज पहला रोज़ा है और पहले रोज़े में हर मुसलमान की ये कोशिश है कि वो अपने दस्तरखान को जितना खूबसूरत कर सके। बहुत शुक्रिया अहमद हसन, आप इस हवाले से बता रहे थे। और अब एक तरफ हम आपको पकौड़े समोसे दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट है और हम आपको मना भी करेंगे कि आपने क्या करना है। डॉक्टर समरा, ये जो हम रमज़ान के अंदर करते हैं अपने साथ बहुत हेल्दी चीज़ें खाने की प्रैक्टिसेस होनी चाहिए हालांकि हमारी, लेकिन हम कुछ ऑप्शन ऐसी भी ऑप्ट करते हैं जो अनहेल्दी होती है। तो क्या हमारे ईटिंग पैटर्न्स होने चाहिए रमज़ान के अंदर? बिल्कुल, रमज़ान क्योंकि एक डिसिप्लिन का महीना है जहां आप अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ पे काम कर रहे होते हैं, आपको अपनी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर करने की ज़रूरत होती है। एब्सोल्युटली। तो प्रैक्टिस का महीना है, आप समोसे पकौड़े भी खा सकते हैं, लेकिन तरीक़ाकार यही होना चाहिए कि सबसे पहले जो सुन्नत का तरीका है आप खजूर और पानी के साथ रोज़ा इफ्तार करें और अपने दस्तरखान पे जो फ्रूट्स हैं या जो चीज़ कुदरत ने बनाई है सबसे पहले उसे ही अप्रोच करें। फ्रूट्स पड़े हैं वो ले सकते हैं, दही बड़े ले सकते हैं और सबसे एंड पे ही आपको जो है वो समोसे या पकौड़े खाने चाहिए। तो इस तरह की प्रैक्टिस होगी तो आप अपना इफ्तार भी इंजॉय कर सकते हैं और आपको ऐसे इश्यूज़ भी नहीं ज़्यादा होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर समरा, ये जो भी आपने बात किया, हमारे यहाँ जो दस्तरखान होते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, लेकिन सहरी के टाइम पे ख़ास तौर पे लोगों की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा कंज्यूम करें। हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बजाय हम उसकी क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी एनर्जीज़ को बेहतर करने के लिए थ्रू आउट द डे हमें सहरी में किन चीज़ों का इंतखाब करना चाहिए? बिल्कुल सहरी, क्योंकि एक आपका जैसे गाड़ी को चलने के लिए सफ़र करना होता है, एक मंजिल पर पहुँचना होता है तो फ्यूल चाहिए होता है, तो सहरी को एज ए फ्यूल लें कि आपका पूरा दिन उससे अच्छा गुजरे। बिल्कुल ठीक। उसमें आप क्या करें कि फाइबर रिच ऑप्शंस होने चाहिए, खालिस गंदम का दलिया हो, ऑट मील हो, इस तरह के ऑप्शन ले सकते हैं। खालिस गंदम के आटे की चपाती ले सकते हैं। अब ये तो सारे कार्ब्स के ऑप्शन हो गए, फाइबर हो गया। साथ में आपने क्या करना है, आपने प्रोटीन लेनी है जिसमें गोश्त आ जाता है, मछली, अंडे, दालें, इस तरह के ऑप्शन को अपनी सहरी का हिस्सा बनाएं और आराम आराम से खाएं। पानी की प्रैक्टिस होती है, हम ये करते हैं कि शायद इतने 12-14 घंटे का रोज़ा है तो हम एक साथ सारा पानी पी लें, 2-3 गिलास एक साथ पी लिए जाते हैं। तो आपने 1 गिलास सहरी शुरू करने से पहले पिएँ और सहरी ख़त्म करने के बाद 1 गिलास आप फिर पी लें। तो यूँ होगा कि आप ओवर ईट भी नहीं कर पाएंगे, बड़े बैलेंस अमाउंट में इनटेक करेंगे और वो एनर्जी सारा दिन आपकी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल ठीक है। एनर्जीज मेंटेन रखने के लिए हम किचन में जाएंगे आयशा के पास। आयशा, आपका तो मुझे लग रहा है बिल्कुल प्रेजेंटेशन आप कर चुकी हैं हर चीज़ की, ड्रिंक भी रेडी है। हमें क्विकली ड्रिंक के हवाले से भी बता दें आपने कैसे बनाई है। अच्छा, द ड्रिंक इज़ वेरी सिंपल। मैंने आज मिंट और स्ट्रॉबेरी मार्गरीटा बनाया है जिसके अंदर स्प्राइट का इस्तेमाल किया। आप कोई भी सोडा ले सकते हैं, इसके अंदर आप शुगर चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि स्ट्रॉबेरीज जो हैं वो टेंगी और स्वीटर में आती हैं और हमारी ड्रिंक के अंदर ऑलरेडी सोडा में होती है तो यू कैन अवॉइड एज वेल। और ढेर सारी इसमें आपने आइस डाल कर इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड कर देना है और ये इस तरह की इसकी प्रेजेंटेशन होगी जी। सो हमारा ढाबा स्टाइल चिकन रेडी है, हमारी समोसा चाट भी रेडी है एंड हमारा ड्रिंक भी रेडी। बिल्कुल, मैं बस इसको प्लेट करने लगी हूँ हमारी मेन डिश को।
और बाकी सब आप करें प्लेट, साथ साथ हम इस पे बात भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है आयशा, ये जो हम मुख्तलिफ रेसिपीज़ इस पूरा रमज़ान आप हमारे साथ शेयर करने वाली हैं, तो उसमें हम कुछ हेल्दी ऑप्शंस को भी आप देखेंगे। दो के रमज़ान या दस्तरखान के ऊपर ये ऑप्शंस होना बड़ी ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, आई बिलीव। बिल्कुल, लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस की ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग हैं जो कीटो डाइट ऑलरेडी कर रहे होते हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि एपेटाइज़र में कुछ इस तरह का किया जाए जो लेस फ्राइंग ऑप्शन में आ जाए, सैलड में आ जाए। और आई नो देयर आर सर्टन पीपल जिनको मीठे की बहुत क्रेविंग होती है, तो डिज़र्ट कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो एक रिच डाइट डिज़र्ट हो। बिल्कुल, I'd be playing a lot with dates, क्योंकि डेट जो है वो हमारा एक स्टेपल फूड बन जाता है। आई थिंक डिज़र्ट्स आपकी एक्सपर्टीज़ भी है, राइट? Yes, I'm a pastry chef. या सो या एब्सोल्युटली, हमें ये बड़ा एडवांटेज होने वाला है। बट थैंक यू वेरी मच आयशा फॉर ऑल द गुड रेसिपीज़ और इतने अच्छे खाने के लिए। आई होप कि हम इसको अफ्तारी के टाइम पे एंजॉय करेंगे। और चूँकि इस ट्रांसमिशन के बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं, मैं हफीज़ ताहिर साहब से भी ज़रूर चाहूँगी कि इस टॉपिक को या आज के हवाले से, रमज़ान के हवाले से कुछ भी कंक्लूड करना चाहें आप। रमज़ान जो है ना, इसको हमें लेना चाहिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, बिल्कुल, आगे बढ़ने के लिए। बिल्कुल, इसे हम वक्ती तौर पे लेते हैं, हम इसमें अपना सारा प्ले करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रोज़े रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुछ नेकियां करने की भी कोशिश करते हैं, कुछ बुराइयों से हटने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन जो ही रमज़ान ख़त्म होता है, हम फिर अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ लौट जाते हैं। बिल्कुल, हमें अपनी पुरानी ज़िंदगी की तरफ नहीं लौटना, रमज़ान को एज एन इनिशिएटिंग प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करना है। इसे हमने मंजिल की तरफ सफ़र करने के लिए पहली सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करना है, और फिर ऊपर चढ़ते चढ़ते हम, जैसे मैंने कहा, मोहब्बत और इश्क की मंजिल तक जाना है। तो ये जो इसको वक्ती तौर पे सब कुछ करने के बाद उसको छोड़ देना और फिर उसी ज़िंदगी की तरफ लौट जाना, ये तो कोई बात ना हुई। इसलिए मेरा मैसेज ये है कि इसको एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करें, और जो इसमें हम सीखें उसको इस रमज़ान के गुजरने के बाद भी पूरी ज़िंदगी में अप्लाई करें, और फिर देखें कि ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। डॉक्टर समरा, कुछ डूज़ एंड डोंट्स जो आप हमें हमारे प्लेटफॉर्म से बताना चाहें? बिल्कुल, जैसे अभी तली हुई चीज़ों का बड़ा एक हॉट टॉपिक होता है रमज़ान में कि हमें खानी चाहिए या अवॉइड करनी चाहिए। तो जो लोग रमज़ान में तली हुई पकौड़े, समोसे, इस तरह की अशिया खाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने यही करना है कि अगर तो वो पैन फ्राई कर सकते हैं, पैन को हल्का सा ग्रीस करके ऑयल उस फॉर्म में बना लें, एयर फ्राई यूज़ कर लें, स्टीम्ड बना कर लें, बट कोशिश करें डीप फ्राइंग ऑप्शंस को अवॉइड करें पूरा रमज़ान। अगर आप फिर भी खाना चाहें तो वो सबसे एंड पे ऑप्शन इख्तियार करें, और वो भी आधा पकौड़ा या एक पकौड़ा, आधा समोसा, आधा रोल। बहुत मुश्किल काम कह रही है और हम लोगों को, लेकिन कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। और इसके अलावा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपने यही करना है कि इफ्तार से सहरी के दरमियान ही आपने 8 से 10 ग्लास जो पानी है वो पूरे करने हैं। ठीक है, इफ्तार से स्टार्ट करके सहरी के दरमियान में आप मतलब हर 1 घंटे के बाद जब तक आप जाग रहे हैं 1 गिलास पानी पी सकते हैं, ताकि आप फ्लूइड ओवरलोड भी ना कर सकें और डिहाइड्रेशन से बच सकें। सो इस तरह की प्रैक्टिस करें। और जो लोग कहीं बीमार हैं और रोज़े रखना चाह रहे हैं, मेक श्योर करें कि अपने कंसल्टेंट से लाजमी एक दफ़ा पूछें, अपनी मेडिकेशंस जो हैं उसके अकॉर्डिंग जो है फिर वो रोज़े रखें, और उसमें भी अपनी प्लेट को फाइबर प्रोटीन के साथ लाजमी फिल करें, एंड आफ्टरवर्ड्स लास्ट पे फैट के ऑप्शन से रखें। तो इस तरह आपका रमज़ान भी अच्छा गुजरेगा। एक पूरा प्रैक्टिस का महीना है, आप अपने हेल्थ गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं और रोज़े भी बाखूबी निभा सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर समरा, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हफीज़ ताहिर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और इन द एंड मैंने हमदानी साहब की तरफ जाना है, लेकिन उससे पहले ज़रा हम कराची चलेंगे, जहाँ पे भी कुछ इस तरह की रमज़ान की रौनकें हमें देखने को मिल रही हैं। और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो कराची से हैं वो हैं जी तला मखदूम, वो हमें बता रहे हैं के जो है वो शुरू होते ही महंगाई का जिन भी जो है वो बेकाबू होता नज़र आता है। इसके साथ साथ ही जो है महंगाई पर काबू करने वाले इदारे जो हैं, खुसूसन अगर कराची की बात करें तो शहरी इंतज़ामिया जो कमिश्नर कराची के मातहत एक इदारा है प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, जिसकी ज़िम्मेदारी है शहर में जो सरकारी नर्कनामे जारी किए जाते हैं उन नाजायज़ मुनाफाखोरों से जो है वो महफूज रखना, वो जो है वो नज़र नहीं आता। उसकी जानिब से दावे जो है वो नज़र आते हैं। शहर भर में जो है शहर कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट जो है वो आवेज़ा कर दी जाती हैं, लेकिन उन प्राइस लिस्ट पर
जिनको अमल दरामद कराना है, इम्प्लीमेंट कराना है, वो शहर में कहीं नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से शहर जो है वो महंगे दामों फल हो, सब्ज़ी हो, दीगर अशिया खुर्दनोश हो, वो ख़रीदने पर जो है वो मजबूर नज़र आते हैं। अगर हम रमज़ान से पहले की बात करें तो ये केला जो है शहर में अव्वल दर्जे का वो तकरीबन 100 रुपये से 150 रुपये फ़ी दर्जन तक फ़रोख्त किया जा रहा था, जिस पे अब जो है वो दूसरे दर्जे का, दोयम दर्जे का जो केला है वो 200 रुपये से 250 रुपये दर्जन जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर कीनू की बात करें तो कीनू जो है वो 250 रुपये 250 रुपये से 300 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा था, अब जो है वो 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। खरबूजा 300 रुपये फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसकी जो है वो सरकारी नर्ख जो है वो 200 रुपये है, लेकिन शहरी जो है वो इन फलों को महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंट जो सरकारी नर्खनामे हैं उन पर इम्प्लीमेंट नहीं कराया जा रहा। जहाँ मैं मौजूद हूँ यह शहर का वो मशहूर तरीन इलाका है शहाबुद्दीन मार्केट, जहाँ से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ से फल और दीगर अशिया खुर्दनोश जो है वो परचेज़ करती है, लेकिन यहाँ बड़ी तादाद में जो है वो मौजूद होती है। लेकिन यहाँ पे मेरे कैमरामैन दिखा सकें किसी भी जो है वो ठेले पे कोई प्राइस लिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ही जो यहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कंप्लेंट सेल जो है वो कायम कर दिया गया है, ताकि जो भी यहाँ पे अगर कोई गैर नाजायज़ मुनाफाखोरी करता है उसके ख़िलाफ़ जो है वो शहरी जो है वो अपनी दरख्वास्त दें या इन नंबरों पर जो है वो शिकायत दर्ज कराएँ अपनी। जबकि यहाँ पे जो है वो नुमाइंदे भी जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के मौजूद है, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर मुख्तार कार के नुमाइंदे हैं, जो प्राइस लिस्ट सरकारी प्राइस लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किस तरीके से की जा रही है और क्या कहते हैं उनको क्या सजाएं हो रही है, इनसे बात करते हैं। अभी इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मुस्तैद हो चुकी है, तमाम जगहों के ऊपर ये मार्केट प्राइस कमेटी वालों को भी एक्टिव किया गया है, ये तमाम चेक लिस्टें जितनी भी हैं सब आ रही हैं। इसके अलावा आप खुद देख रहे हैं अपनी आँख से, आपके कैमरा भी भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक सेल कायम कर दिया है। अब किसी भी किस्म की कोई कंप्लेन होगी, नुमाइंदा यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं हूँ, मेरे अलावा और भी हमारा स्टाफ यहाँ पर रहेगा, बहुत सख्त एक्शन लिया जाएगा सर। इन लोगों को जेल भी हो सकती है, इनको यहाँ से हटाया भी जा सकता है, और भी बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी सज़ाएँ हैं, जुर्माने होते हैं इनके ऊपर बहुत सख्त किस्म के। इस वक्त ये शहाबुद्दीन मार्केट के अंदर हमने पहला कैंप लगाया हुआ है, इसके अलावा मॉल्स के अंदर भी हैं, और ये सारे अफसरान इस वक्त जो आपको इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं वो तमाम के तमाम शहर में गश्त के ऊपर हैं। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल आपने सुना कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट इंतज़ामिया की जानिब से जो हम आपको बता रहे हैं कि कंप्लेंट सेल जो है वो कायम कर दिया गया है। इसके साथ कंप्लेंट सेल के साथ जो मार्केट है, जो ठेले खड़े हैं, जो फल फरोश हैं, उनके पास प्राइस लिस्ट नहीं है, जिसकी वजह ये बताते हैं कि आज पहला दिन है, अमल दरामद करा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी अगर शहरी जो है वो शिकायत लेकर आता है तो उस पर अमल दरामद कराया जाएगा, और ना सिर्फ अमल दरामद कराया जाएगा, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसको जेल तक भेजा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया तला मखदूम आपका, और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन क़याम रमज़ान का वक्त ख़त्म हुआ। सब मेहमानों के शुक्रिया के साथ और आपके शुक्रिया के साथ मैं हमदानी साहब की तरफ जाऊंगी। हमदानी साहब आप इख्तिताम कीजिएगा। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है, जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है, या खुदा हम आसियों पर ये बड़ा एहसान है। तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान तू अजीम शान है, तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान तू अजीम शान है। के
खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है, के खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। कम हुआ ज़ोरे गुनाह और मस्जिदें आबाद हैं, कम हुआ ज़ोरे गुनाह और मस्जिदें आबाद हैं। माह रमज़ानुल मुबारक का ये सब फैज़ान है, माह रमज़ानुल मुबारक का ये सब फैज़ान है। खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोज़ादार को, दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोज़ादार को। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोज़ादार को, जो नहीं रखता है रोज़े वो बड़ा नादान है, जो नहीं रखता है रोज़े वो बड़ा नादान है, जो नहीं रखता है रोज़े वो बड़ा नादान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताज़ा हुआ ईमान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है।